Hello everyone, welcome to our channel. Today I'm going to discuss with you order 1 और इसका हम रूल 13 और 9 आज करेंगे. They are related to objections as to non-joinder और misjoinder. अगर पार्टीज नॉन ज्वाइंडर पार्टीज हैं, मिसजॉइंडर पार्टीज हैं, तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन कौन उठा सकता है और वो कब उठा सकता है, दैट वी विल सी. देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए. Suppose it is the case of misjoinder of parties or the case of non-joinder. So when should the concerned party raise the objection? कब उठा सकती है? Its answer is at the earliest possible, and if issues are settled then at or before the settlement of issues. ठीक है, अगर अभी तक कोई इशू सेटल नहीं हुआ है तो at early as possible, and if सेटलमेंट हो चुकी है then at or before the settlement of issues. ठीक है बच्चे. सो ऑर्डर 1 रूल 13 वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट. क्या होता है आफ्टर फाइलिंग द सूट इफ देयर वाज द केस ऑफ ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर. ठीक है, देन द ऑब्जेक्शन शुड बी रेज्ड एट अर्लीएस्ट. if the settlement of issues have been done then at or before the settlement of issues. ठीक है, तभी आपको रेज करना है. अगर आप उस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट रेज टिल देन इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड योर ऑब्जेक्शन. आपने अपने ऑब्जेक्शन के राइट को वेव कर दिया है. नाउ यू डोंट वांट टू इंजॉय दैट राइट. पर ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन लेट भी करोगे देन कोर्ट में इम्पोज कॉस्ट अपॉन यू एंड कोर्ट में अलाउ द ऑब्जेक्शन. अगर आपने देखिए अर्ली पॉसिबल तो इसलिए लिखा है इट्स द बेस्ट फॉर यू, बट अगर आप लेट हो जाते हो तो आप पर कोई जस्ट एक कोर्ट चार्ज लगेगा या आप पर कॉस्ट लगेगी और आप उसको पे करके अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको लेट भी इशू रेज कर सकते हो. सो दिस रूल 13 हैज़ टू बी फॉलोड, नॉट वेरी रिजिडली. इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है बट इट्स जस्ट अ गाइडेंस टू यू, आपका एक हेल्पिंग हैंड है. ठीक है, सो ऑर्डर 1 रूल 13, द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनी नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज shall be raised at the earliest possible opportunity, and if issues are settled then at or before the settlement of issues. However, in proper cases court may allow the objection even after the settlement of issues upon imposing a cost. Right बच्चे. now come to order 9. order 9 क्या बात करता है? सपोज कीजिए एग्जाम्पल. order 1 rule 9 basically is like suppose there is a misjoinder or non-joinder of parties का केस है. so will the suit get defeated only because of that, or will the suit be valid and the decree be valid? अगर नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर का केस है, ऑब्जेक्शन नहीं उठा है, तो जो सूट का रिजल्ट होगा, डिग्री होगी, सूट डिग्री, क्या उसको आप वैलिड मानोगे या नहीं मानोगे? इट्स वैलिड और नॉट. तो योर आंसर इज सपोज देयर वाज द केस इन विच पार्टीज वर मिस ज्वाइंडर. ठीक है, तो द सूट वाज ट्राइड एंड द डिग्री पास हो गई. सो विल द डिग्री बी वॉइड और विल इट बी वैलिड? सिमिलरली एक केस उठता है नॉन ज्वाइंडर का. नॉन ज्वाइंडर था नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी का और उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है. सो हियर डिग्री जो पास हुई है विल इट बी वैलिड और इट विल इट बी सेट असाइड इन अपील? क्या इसके आंसर्स हैं? देखिए सपोज ए ने सूट किया है, ठीक है, और बी और सी को डिफेंडेंट बनाया है. अब A has filed the suit and B and C are the defendants. The suit has been filed and no objection was raised. And C has the case of misjoinder and C has been misjoined. ये misjoinder था और इसको misjoin किया गया. कोई objection raise नहीं हुआ, डिक्री पास हो गई. So will this decree be set aside per se in appeal or will decree be valid and applicable होगी? So merely just because party was misjoined, decree doesn't get affected and it will be valid. ठीक है बच्चे, जस्ट सिर्फ मिस ज्वाइंडर्स की वजह से जो डिक्री आप उसको होल वॉइड नहीं मानोगे, इट विल बी वैलिड. रिगार्डिंग नेसेसरी पार्टी दे आर क्लैरिफाइंग इन प्रोविजो. प्रोविजो अगर आप रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी. मतलब जो ये केस है ये सिर्फ
प्रॉपर पार्टी के केस में है, जो प्रॉपर पार्टीज होती हैं। अगर नेसेसरी पार्टी थी और आपने उसको मिस ज्वाइन या नॉन ज्वाइन किया है, उस केस में जो सूट होगा वो वॉइड हो जाएगा। सो वॉइड इन केस ऑफ नेसेसरी पार्टी। आंसर मिल गया आपको? ठीक है बच्चे। सो देयरफॉर इफ द सूट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, डिक्री पास हो चुकी है बट नेसेसरी पार्टी वाज नॉट जॉइंड, देन एपीलेट कोर्ट कैन सेट असाइड द डिक्री ओनली ऑन दैट ग्राउंड। एपीलेट कोर्ट जिसमें आपने अपील किया है उसमें उस डिक्री को सेट असाइड किया जाएगा। इट कैन बी सेट असाइड। सो अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है देन सूट मेक इट डिफीटेड। ठीक है। सेक्शन 99 भी है हमारा बच्चे, वो यही बात कहता है दैट नो डिक्री कैन टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मैरिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये बात करता है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें जुरिस्डिक्शन की जो मैरिट्स हैं वो अफेक्ट नहीं हो रही हो, तो आप उस डिक्री को भी इनवैलिड नहीं कह सकते हो, राइट। बट नेसेसरी पार्टी में एक आप मैरिट्स को उसकी मैरिट्स कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन की अफेक्ट होती है, इस वजह से जो आपकी इस डिक्री होती है उसको सेट असाइड किया जा सकता है, राइट। सो किसी भी सूट में अगर डिक्री हुई है तो डिक्री अपील में पर से सेट असाइड नहीं हो जाएगी किसी भी इरेगुलरिटी या एरर की वजह से। मान लो सूट में कोई डिफेक्ट था, एरर था, तो सिर्फ उस एरर की वजह से आप पूरे सूट को अपील में डिक्री को सेट असाइड नहीं करोगे, अनलेस इट हैज अफेक्टेड द मैरिट्स ऑफ द केस और हैज अफेक्टेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। सो इफ द डिफेक्ट वाज सच कि ऐसा डिफेक्ट है, लाइक डिफेक्ट इन द सूट वाज सच एंड अफेक्टेड द मैरिट्स जिससे हुई है, तो उस बेसिस पर कोर्ट कैन सेट असाइड द डिक्री, अदरवाइज इट डजंट हैपन। आप बार बार हियरिंग को, पूरी हियरिंग को दोबारा से सेट असाइड नहीं कर सकते हो। सो अगर आप कंबाइन रीडिंग करें ऑर्डर 1 रूल 9 की और साथ में सेक्शन 99 की, ये क्या कहता है? इट क्लियरली सजेस्ट दैट अ मेयर नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज पर से doesn't affect the or defeat the suit. In the cases of misjoinder or non-joinder of parties to the court, appellate court may set aside the decree only if the merits of the case are affected. Court या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इस केस में वो इसको सेट असाइड कर सकती है। हाउएवर इफ इट वाज द केस ऑफ द नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी का केस था, देन सूट विल बी गेट डिफीटेड per se and appellate court can set aside the decree per se even though the merits of the suit or the jurisdiction of the court was not affected. बेशक उसकी merits affect ना हुई हो, but necessary party के केस में it will be set aside. समरी अच्छे से समझ आ गई बच्चे? सो दिस इज योर रूल 13 एंड रूल 9 टॉक्स अबाउट along with section 99 what are the objections of non-joinder and misjoinder and what happens if there is the non-joinder or misjoinder of the parties, how it affect the decree के रिजल्ट को कैसे अफेक्ट करती है, ये अभी हमने पढ़ा है। in next session we are going to discuss order 1 rule 10. Rule 10 is also very very important. Till then, keep watching, keep sharing, stay tuned. Have a nice day. Thank you.